हिंदी सनातनी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातनी ज्ञान की दुनिया में हमारे साथ जुड़े। ईश्वर को ब्रह्मांड का सर्वोच्च निर्माता माना जाता है। प्राचीन भारतीय देवताओं को दिव्य स्रोत का सबसे पुराना रूप माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार प्रत्येक आत्मा शाश्वत है और मोक्ष या संसार के चक्र से मुक्ति के अंतिम लक्ष्य के साथ जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरती है। इसलिए हिंदू धर्म के देवी देवताओं को परमात्मा की अभिव्यक्तियों के रूप में देखा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के देवताओं की पूजा कई रूपों में होती है, जिसमें प्रार्थना, प्रसाद और अनुष्ठान और समारोह करना शामिल है। इन प्रथाओं को व्यक्ति और परमात्मा के बीच संबंध बनाने और देवी देवताओं के आशीर्वाद और मार्गदर्शन को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए किया गया है। अपने आध्यात्मिक महत्व के अलावा हिंदू देवता और उनकी शक्तियां भी हिंदुओं के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित त्योहार और उत्सव हिंदू कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वे लोगों को समुदाय और भक्ति की भावना से एक साथ लाते हैं। आइए जानते हैं हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवताओं के बारे में। भगवान यम। यम, जिसे यमराज के नाम से भी जाना जाता है, वैदिक पौराणिक कथाओं में मृत्यु के देवता है। माना जाता है कि वह पहले नश्वर प्राणी थे जिनकी मृत्यु हो गई और इसलिए वे मृतकों का राजा बन गए। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यम सूर्य और सरन्यु के पुत्र हैं। वह यामी के जुड़वां भाई, श्रद्धादेवमनु के भाई और शनि के सौतेले भाई हैं। वह हिंदू धर्म के अलावा अन्य पौराणिक कथाओं में भी प्रसिद्ध है और ईरानी पौराणिक कथाओं और जावानी संस्कृति का हिस्सा है। भगवान इंद्र। वेदों में इंद्र देवों के राजा हैं। वह बिजली, तूफान, बारिश और नदी के प्रवाह के देवता हैं। वह स्वर्ग का शासक भी है। भारत की प्रतिमाओं से पता चलता है कि वह वज्र के नाम से जाना जाने वाला एक बिजली का वज्र चलाता है। एक सफेद हाथी पर सवार होकर ऐरावत के रूप में जाना जाता है। वह वही है जो मानव समृद्धि में बाधा डालने वाले वृत्रा नामक महान प्रतीकात्मक बुराई को मारता है। इंद्र वृत्र का नाश करते हैं और मानव जाति के मित्र के रूप में वर्षा और धूप लाते हैं। बौद्ध धर्म में इंद्र एक लोकप्रिय देवता रहे हैं, जिन्हें कई नामों और विशेष रूप से शक्रा द्वारा संदर्भित किया जाता है। भगवान बुद्ध। आप में से कई लोग कहेंगे कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के थे। वैष्णव हिंदू धर्म में गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में देखा जाता है। 8वीं शताब्दी में बुद्ध को सर्वोच्च के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। हिंदू देवताओं में से एक द्वारा शाही देवता। पहले बुद्ध को शाही शैली की पूजा दी जाती थी। यह भी वही समय था जब बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाया गया था। कुछ सूत्रों का कहना है कि यह सुगत बुद्ध थे, जिन्हें आदि बुद्ध भी कहा जाता है, जो अवतार थे। कहा जाता है कि महात्मा गांधी बुद्ध के जीवन और शिक्षा से प्रेरित थे। भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति में निर्माता देवता हैं। उनके 4 मुख हैं, चारों दिशाओं में देख रहे हैं। ब्रह्मा को स्वयंभू के रूप में भी जाना जाता है, वाणी के स्वामी और 4 वेदों के निर्माता। उनके प्रत्येक मुख से एक। ब्रह्मा को अक्सर ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में श्रेय दिया जाता है और कई पुराण उन्हें विष्णु से पैदा होने के रूप में वर्णित करते हैं। भगवान गणेश। गणेश, जिन्हें गणपति और विनायक के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू देवताओं में सबसे प्रसिद्ध देवताओं में से एक हैं। उनकी छवि पूरे भारत, श्रीलंका और नेपाल में पाई जाती है। गणेश की भक्ति जैन और बौद्धों तक फैली हुई है। गणेश व्यापक रूप से बाधाओं के निवारण के रूप में प्रतिष्ठित हैं, कला और विज्ञान के संरक्षक और ज्ञान के देवता। शुरुआत के देवता के रूप में उन्हें समारोहों की शुरुआत में सम्मानित किया जाता है, बुद्धि के देवता के रूप में। भगवान हनुमान। वह हिंदू महाकाव्य रामायण में केंद्रीय शख्सियतों में से एक हैं। कई ग्रंथ उन्हें शिव के अवतार के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। वह अंजना और केसरी के पुत्र हैं और उन्हें पवन देवता पवन के पुत्र के रूप में भी वर्णित किया गया है, जिन्होंने उनके जन्म में भूमिका निभाई। रामायण में हनुमान कई बार आकार बदलते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वह खुद को किसी भी आकार और उठाने वाले पहाड़ में बदलने में सक्षम थे। वह हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली भगवान हैं, जिन्हें हराया नहीं जा सकता। भगवान कृष्ण। कृष्ण अपने आप में स्वयं भगवान के रूप में या भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में पहचाने जाते हैं। कृष्ण का बचपन चमत्कारों और शरारतों से भरा था। उन्होंने विभिन्न दृष्टिकोणों से चित्रित किया है, एक मस्खरा, एक आदर्श प्रेमी, एक दिव्य नायक और सर्वोच्च प्राणी। सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण का शक्तिशाली हथियार था। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने की पांडवों की मदद बिना किसी हथियार की मदद के। इस प्रकार
हम कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। भगवान राम, उन्हें हिंदू धर्म के भीतर मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आत्मनियंत्रण के स्वामी का आदर्श व्यक्ति। रामचंद्र हिंदू भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण भगवान राम पर आधारित है। भगवान कृष्ण के साथ राम को विष्णु के सबसे महत्वपूर्ण अवतारों में से एक माना जाता है। उनकी पत्नी देवी सीता हिंदुओं द्वारा लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। गुरु विश्वामित्र ने भगवान राम को अनेक शस्त्र विद्या सिखाई। कई शस्त्रों के राजा थे भगवान राम, जैसे काल चक्र, विष्णु चक्र, इंद्र अस्त्र, ब्रह्मा अस्त्र और पाशुपत अस्त्र। उन्होंने लंका के राजा रावण को वानर सेना की मदद से हराया और यह उन्हें एक बहुत शक्तिशाली योद्धा बनाता है। भगवान विष्णु हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं और वैष्णववाद परंपरा में सर्वोच्च हैं। भगवान विष्णु परम ब्रह्मांडों का संचालन करते हैं। भगवान विष्णु विभिन्न युगों में प्रकट रूप या अवतार लेते हैं। मानवता को दुष्ट प्राणियों से बचाने के लिए उनकी शक्ति अनंत है। लेकिन वह देवता जो हमारी सूची में पहले स्थान पर है, आप सभी को पता होना चाहिए। भगवान शिव सर्वोच्च देवता हैं और समकालीन हिंदू धर्म में 3 सबसे प्रभावशाली संप्रदायों में से एक है। शिव त्रिमूर्ति के भीतर संहारक हैं। हिंदू त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा और विष्णु शामिल हैं। शैव धर्म परंपरा में शिव निर्माता, संहारक और पुनर्योजी है। उच्चतम स्तर पर शिव को निराकार, असीम माना जाता है। उत्कृष्ट और अपरिवर्तनीय निरपेक्ष ब्रह्मा और ब्रह्मांड के मूल आत्मा शिव को योग, ध्यान और कला का संरक्षक देवता भी माना जाता है। वरदान में हथियार और गोला बारूद देने वाले शिव सभी ज्ञान के स्वामी हैं। इसलिए भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवता हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हिंदी सनातनी ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।